मित्रों, जय श्री राम, राधे राधे। मित्रों, आइए श्री रामचरितमानस का हिंदी अर्थ सहित पाठ करते हैं। दोस्तों, आज की कथा है जब प्रभु श्री राम ऋषि वाल्मीकि के पास पहुंचते हैं और पहुंच करके उनका आदर स्वागत लेते हैं। उसके बाद कहीं ठहरने के लिए स्थान पूछते हैं। दोस्तों, आज की कथा यहीं से प्रारंभ करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब भाइयों से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जाकर जय श्री राम अवश्य लिखें। चलिए। पूछो मोहि कि रहूं कहाँ, मैं पूछत सकुचाऊं, जहाँ न हो तहाँ देहु कही, तुम्हें दिखावऊं ठाऊं। हे प्रभु, आपने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ रहूं, परंतु मैं यहाँ पूछते सकुचाता हूँ कि जहाँ आप ना हो, या कहते हुए संकोच कर रहा हूँ कि जहाँ आप ना हो वहाँ निवास कीजिए या उस स्थान को बता दीजिए, तब मैं आपके रहने के लिए स्थान दिखाऊं। तो सुनि मुनि बचन प्रेम रस ठाने, अशको चिरा में मन महु मुस्काने, वाल्मीकि हंसी कहाही बहोरी, अबानी मधुर अमूर शिवोरी। सुनि मुनि बचन प्रेम रस साने। मुनि वाल्मीकि के प्रेम रस से सने हुए वचन को सुनकर प्रभु श्री राम जी समझ गए कि अब तो हमारा रहस्य खुल गया या खुल जाएगा। उसके भय से सकुचा कर मन में मुस्कराए कि वाल्मीकि हंस कहाई बहोरी, अबानी मधुर अमूर शबोरी। वाल्मीकि जी हंसकर फिर अमृत रस में डूबी हुई मीठी बाणी बोले कि सुनहु राम अबे कहाऊ निकिता, जहाँ बसहु सिय लखन समेता, जिनके समन समुद्र समाना, अकथा तुम्हारी सुभग सरिनाना। बाबा तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि वाल्मीकि जी कह रहे हैं कि सुनहु राम अब कहाऊ निकेता, जहाँ बसहु सिय लखन समेता। हे राम जी सुनिए, अब मैं वे स्थान बताता हूँ जहाँ आप सीता जी और लक्ष्मण जी समेत निवास कर सकते हैं, जिनके श्रवण समुद्र समाना और कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना। जिनके कान समुद्र की भांत आपकी सुंदर कथा रूपी अनेकों सुंदर नदियों से भरी पड़ी है, भर ही निरंतर हो ही न पूरे, और तिनके ही तुम कहो गृह रूरे। निरंतर भरते रहते हैं परंतु कभी पूरे तृप्त नहीं होते। उनके हृदय में आपके लिए सुंदर घर है, आपके लिए सुंदर निवास हो सकता है। और लोचन चातक जिन करी राखे, और रहा दरस जलधर अभिलाषे। और जिन्होंने अपने नेत्रों को चातक बना रखा है आपके दर्शन करने के लिए, जो आपके दर्शन रूपी मेघ के लिए सदा लालायित रहते हैं, ऐसे लोगों के हृदय में आप निवास कर सकते हैं। तो निदर ही सरित सिंधु सर भारी, तथा जो भारी भारी नदियों समुद्रों झीलों का निरादर करते हैं और आपके सौंदर्य कि एक बूंद जल से सुखी हो जाते हैं, अर्थात आपके दिव्य सच्चिदानंदमय स्वरूप के किसी एक अंग की जरा सी भी झांकी के सामने स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों जगत के अर्थात पृथ्वी स्वर्ग और ब्रह्मलोक तक के सौंदर्य का तिरस्कार करते हैं। तो हे रघुनाथ जी, बसहु बंधु सिय सह रघुनायक, उन लोगों के हृदय रूपी सुखदायी भवनों में आप भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित निवास कर सकते हैं। तो जसु तुम्हारे मानस विमल, हंसिन जी हाजास, मुक्ता हल गुण गण चुनई, राम बसहु ही यतास। आपके यश रूपी निर्मल मानस सरोवर में जिसकी जीव हंसनी बनी हुई है, आपके गुण समूह रूपी मोतियों को चुगती रहती है। मुक्ता हल गुण गण चुनई, राम बसहु ही यतास। इसलिए हे राम जी, आप उसके हृदय में निवास कर सकते हैं जिसकी नासिका प्रभु आपके पवित्र और सुगंधित सुंदर प्रसाद को नित्य आदर के साथ ग्रहण करती है अर्थात सूंघती है, और जो आपको अर्पण करके भोजन करते हैं
और आपके प्रसाद रूपी ही वस्त्राभूषण धारण करते हैं, ऐसे लोगों के हृदय में आप निवास कर सकते हैं। तो शीस नवहि सुर गुरु द्विज देखी, अप्रीति सहित कर विनय विषेखी। वाल्मीकि जी श्री राम से कह रहे हैं कि हे प्रभु, जिनके मस्तक देवता गुरु और ब्राह्मणों को देखकर बड़ी निम्रता के साथ प्रेम से झुक जाते हैं, और कर नित्य कर ही राम पद पूजा, और जिनके हाथ नित्य श्री राम जी अर्थात आपके चरणों की पूजा करते हैं, और जिनके हृदय में श्री राम जी स्वयं आपका ही भरोसा हो, दूसरा किसी का नहीं, ऐसे लोगों के हृदय में आप निवास कर सकते हैं। तो चरण राम तीरथ चली जाही, और राम बसहूँ तिनके मन माही। मंत्र राजुनीति जपहि तुम्हारा, अपूजहि तुम्हि सहित परिवारा। ता जिनके चरण श्री राम जी के तीर्थों में चल कर जाते हैं, इसलिए हे राम जी आप उनके हृदय में निवास कीजिए। और मंत्र राजुनित जपहि तुम्हारा, अपूजहि तुम्हि सहित परिवारा। जो रोजाना आपके राम नाम मंत्र को जप करते हैं, ऐसे परिवार वालों के हृदय में आपके पूजा करते हैं, ऐसे लोगों के हृदय में आप निवास कर सकते हैं। जो अनेकों प्रकार से तर्पण और हवन करते हैं, तब ब्राह्मणों को भोजन कराकर बहुत दान करते हैं, और तुम ते अधिक गुरु जिय जानी, और शकील भाई से वही सलमानी। जो गुरु को हृदय में आपसे भी अधिक जानकर सर्वभाव से सम्मान करके उनकी सेवा करते हैं, उनकी वंदना करते हैं, ऐसे लोगों के हृदय में आप निवास कर सकते हैं। तो सब कर मांगहि एक फलु, राम चरण रति हो, तिन्हके मन मंदिर बसहु, सिय रघुनंदन दो। मुनि वाल्मीकि जी को फिर कहना पड़ा कि सब कर मांगहि एक फलु, राम चरण रति हो, और तिन्हके मन मंदिर बसहु, सिय रघुनंदन दो। हे राम, ये सब कर्म करके सबका एकमात्र यही फल मांगते हैं कि श्री राम जी के चरणों में हमारी प्रीति हो, हमारा प्रेम हो, और तिनके मन मंदिर बसहु, सिय रघुनंदन दो। उन लोगों के मन रूपी मंदिरों में सीता जी और रघुकुल को आनंदित करने वाले आप दोनों भाई निवास कर सकते हैं। तो काम को है मद मान न मोहा, अलोभ न क्षोभ न राग न द्रोहा। जिनके कपट दंभ नहीं माया, और तिनके हृदय बसहु रघुराया। आगे वाल्मीकि जी श्री राम जी से कह रहे हैं कि काम कोह मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ न राग न द्रोहा। जिनके न तो काम क्रोध मद घमंड अभिमान और मोह है, न लोभ है, न लालच है, न क्षोभ है, न राग है, न द्वेष है, और जिनके कपट दंभ नहीं माया, और न तो कपट है, न दंभ और न माया ही है। हे रघुनाथ, तिनके हृदय बसहु रघुराया। हे रघुराज, आप उन्हीं के हृदय में निवास कर सकते हैं, जो सबके प्रिय और सबका हित करने वाले हैं, जिन्हें दुख और सुख था, प्रशंसा बड़ाई निंदा सम्मान से कोई मतलब नहीं है, जो इस विचार के हैं, जो सत्य भाव से हैं, प्रिय वचन बोलते हैं, ऐसे लोगों में आप निवास कर सकते हैं। तो तुम्हारी छाड़ी गति दूसर नाही, राम बसहु तिनके मन माही। और आपको छोड़कर वाल्मीकि जी कह रहे हैं कि हे प्रभु, ये सब गुण केवल आप में ही पाए जाते हैं, और आपको छोड़कर जिनकी दूसरी कोई गति आश्रय नहीं है। हे राम जी, आप उनके मन में बसिए। जननी समझा नहीं पर नारी, और धन पराओ विषते विषभारी। जो पराई स्त्री को जन्म देने वाली माता के समान जानते हैं, जननी समझा नहीं पर नारी, जो पराई स्त्री को जन्म देने वाली माता के समान जानते हैं, और पराया धन जिन्हें विष से भी भारी लगता है, ऐसे लोगों के आप हृदय में निवास कर सकते हैं। तो जे हर सही पर संपत्ति देखी, दुखित हो ही पर
विपत्ति बिसेखी, और जिन्हें हहि राम तुम प्राण प्यारे, तिनके मन शुभ सदन तुम्हारे। आगे वाल्मीकि जी कह रहे हैं कि जे हर्षहि पर संपत्ति देखी, जो दूसरों की संपत्ति देखकर हर्षित तो होते हैं, और जो दूसरों की विपत्ति देखकर विशेष रूप से दुखी हो जाते हैं, जिन्हें राम तुम प्राण प्यारे, और हे राम जी जिन्हें आप प्राणों के समान प्यारे हैं, तिनके मन शुभ सदन तुम्हारे, उनके मन आपके रहने योग्य शुभ भवन हो सकता है। तो स्वामी सखा पितु मातु गुरु, जिनके सब तुम तार, मन मंदिर तिनके बसहु, सिय सहित दो भ्रात। इसलिए हे तात, जिनके स्वामी सखा पिता माता और गुरु सब आप ही हैं, उनके मन रूपी मंदिर में सीता सहित, मन मंदिर तिनके बसहु सिय सहित दो भाई, ऐसे लोगों के मन मंदिर में सीता सहित आप दोनों भाई निवास कीजिए। अवगुण ताजी सब की गुण गाही, विप्रधे लोहित संकट सहाही, अनित निपुण जिन्हें कई जागली का, घर तुम्हार तिन्हें कर मानुनी का। वाल्मीकि जी आगे कह रहे राम जी से कि अवगुण तज सबके गुण गाई, हे प्रभु जो अवगुणों को छोड़कर सबके गुणों को ग्रहण करते हैं। कौन? विप्रधेन हित संकट साही, ब्राह्मण और गौ के लिए जो संकट